हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डू इट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा यह वीडियो देख रही हैं तो आपके मन में इंडियन पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 को लेकर बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, जिसे आज हम क्लियर करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। इस जॉब की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है और ना ही इसमें सिलेक्शन पाने के लिए कोई किसी तरह का इंटरव्यू देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने 10वीं में थोड़ी मेहनत करके 85% या 90% तक भी बनाया होगा तो आपको, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं या स्टूडेंट ही हैं, तब भी आपको यह फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि यह 10वीं की मेरिट के आधार पर ही इसका रिज़ल्ट तय होता है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट की कि आपको इसमें इसका फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले, जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या जिन लड़कियों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग GDS ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता और काम करने के घंटे भी कम रहते हैं। 3 से 4 घंटे ही काम करना पड़ता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर हैं। अगर आप ABPM की पोस्ट पर है तो आपको थोड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है कि अगर आप BPM की पोस्ट पर है तो आपको ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ ऑफिस वर्क ही रहता है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको फॉर्म ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि आपको रोज़ ऑफिस नहीं जाना पड़ता और सिर्फ 4 ही घंटे आपको काम करना पड़ता है, जिसके लिए आपको मंथली 10,000 या 12,000, अगर आप ABPM है तो 10,000 रुपये और BPM की पोस्ट पर है तो 12,000 रुपये सैलरी दी जाती है। इसके अलावा आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जैसे DA वगैरह भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आप अगर स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं तो आपको नो वर्क नो पे वाली लीव भी आप ले सकती हैं, जिसमें आपको बिना वेतन की छुट्टी, मतलब कि जितने दिन आप वर्क नहीं करेंगी उतने दिन की वेतन आपको नहीं दी जाएगी और आप उतने दिनों में अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। आप नो वर्क नो पे वाली लीव की सुविधा आपको दी गई है। इसके अलावा भी आपको लीव दी जाती है। आइए बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट की। अगर आप कुछ बड़े लक्ष्य रखती हैं, जैसे UPSC PCS या इसके इक्विवेलेंट किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो आपको GDS ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रही हैं तो आपके एक एक मिनट कीमती हैं और आपको 4 घंटे भी किसी एक जॉब में नहीं देना चाहिए। हाँ, किंतु इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप हर 3 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और हर 5 साल में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जिसके तहत आप इस जॉब में आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको बिना सोचे समझे, अगर आपके 85% से अधिक है तो आपको बिना सोचे समझे इसमें फॉर्म डाल देना चाहिए। बात आती है कि आपको सिलेक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्शन ज़रूर लेना चाहिए अगर आपका हो जाता है तो, क्योंकि आज की डेट पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये छोटी जॉब है। पोस्ट ऑफिस में ज्वाइनिंग से पहले आपको ये बात जान लेना ज़रूरी है कि आपको स्कूटी या साइकिल चलाना आना चाहिए, यह इसकी एक योग्यता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।